दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर हैकर का तज़किरा आपने काफ़ी मर्तबा सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन हैकर्स ने दुनिया के तमाम ममालिक और ख़ास तौर पर और उनकी मिलिट्री को किस तरह परेशान किया, यहाँ तक कि नासा को भी नहीं छोड़ा। हैकर्स दरअसल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में मौजूद कमजोरी की शिनाख्त करते हैं और गैर कानूनी तौर पे प्रॉक्सी इस्तेमाल करके अपनी शिनाख्त को छुपाते हुए डेटा तक रसाई हासिल करने में माहिर होते हैं। वाइट हीट हैकर किसी भी साइबर सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर टेस्टर के तौर पे काम करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को देख सकें। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले ब्लैक हीट हैकर्स की, जो हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों, एजेंसियों, बैंकों, सरकारी और निजी इदारों और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाले इदारों को अरबों का नुकसान पहुंचाते हैं। 2021 तक हैकर हमलों से मजमूई तौर पर $6 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे ही खतरनाक हैकर्स की, तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। पहले नंबर पर बात करते हैं केविन मिटनिक। दुनिया के मशहूर हैकर्स में पहला नंबर आता है केविन। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इन्हें अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा मतलूब कंप्यूटर मुजरिम करार दिया है। इस हैकर की कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर ट्रैक डाउन नामी फिल्म भी बन चुकी है। सबसे पहले इसने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क नामी एक अमेरिकी कंपनी को हैक किया, जिस पर उसे 1 साल की सजा सुनाई गई। उसे 3 साल की निगरानी में रिहाई के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इस मुद्दत के इख्तिताम के करीब वो फरार हो गया और 2.5 साल के बाद नेशनल डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ हैक किया बल्कि कई कीमती सीक्रेट भी ले उड़ा। बाद में फिर पकड़ा गया और इस बार उसे 5 साल की कैद सुनाई गई। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अब वो एक कंप्यूटर सिक्योरिटी नामी कंपनी में कंसल्टेंट और पब्लिक स्पीकर के फ्राइज सर अंजाम दे रहा है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जोनाथन जेम्स की, जिसकी कहानी अलमनाक है। उसने छोटी उम्र से ही हैकिंग शुरू कर दी थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी वो नाबालिग ही था कि कई तिजारती और सरकारी इदारों के नेटवर्क को हैक कर दिया। उसने नासा के सिस्टम को भी हैक कर डाला और नासा के काफ़ी सोर्स कोड को डाउनलोड कर लिया, जिनकी मालियत $1.7 मिलियन बनती है। ये जानने की कोशिश की कि नासा का सिस्टम काम किस तरह करता है। नासा को अपना सिस्टम 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उनके सिस्टम में किसने छेड़खानी की है। इस पर $41,000 अलग से खर्च आया। 2007 में कई हाई प्रोफाइल कंपनियों का डाटा लीक हुआ तो इसी पर इल्ज़ाम लगाया गया और इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन 2008 में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तीसरे नंबर पर बारी आती है शैडो क्रियो नामी हैकर ग्रुप के रहनुमा अल्बर्ट गोंजालेज। एक इंतहाई चालाक हैकर के तौर पर सामने आए। उनका तरीका वारदात कुछ इस तरह था कि वो न सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते थे बल्कि 2 नंबर तरीके से पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पैदाइशी सर्टिफिकेट भी बनाते थे। उसने शोहरत तब हासिल की जब उसने सिर्फ 2 साल के अरसा में 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड नंबर चुराए। बाद में उसने TJX नामी कंपनी और हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम के डेटाबेस को हैक करके उनके तमाम क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लिए। 2005 में उसे इस जुर्म में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जो 2025 तक ख़त्म हो जाएगी। चौथा नंबर है केविन पॉल्सन, जिसे डार्क डेंट के नाम से भी जाना जाता है। ने टेलीफोन के निज़ाम के बारे में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए 15 मिनट के अंदर शोहरत हासिल की। उसने रेडियो स्टेशन की फ़ोन लाइनों को हैक किया और जब रेडियो स्टेशन पर आने वाली कॉल्स में से पोर्च नामी कार के विनर का ऐलान होना था तो इसने फ़ोन कॉल को
हैक करके खुद को फातेह करार देकर इस कार का खुद को हकदार ठहराया। मीडिया ने उसे कंप्यूटर क्राइम का हैनिबल लेक्टर करार दिया। इस पर उसका नाम FBI की वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। उसने फेडरल सिस्टम को हैक करके खुद को इस लिस्ट से भी निकाला। बाद में वो एक सुपरमार्केट में पकड़ा गया। इस पर $56,000 जुर्माना और 51 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। जब वो वहाँ से रहा हुआ तो उसने एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 5वें नंबर पर बारी आती है गैरी मैकिनन, जिसे इंटरनेट पर सोलो के नाम से भी जाना जाता है, ने आज तक की सबसे बड़ी मिलिट्री कंप्यूटर हैकिंग की। फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक 13 माह में इसने US एयरफोर्स और नासा के 97 कंप्यूटर्स को हैक किया। उसने दावा किया कि वो सिर्फ मुफ्त तवानाई और अमरीकी UFO को कवर अप्स के बारे मालूमात तलाश कर रहा था, लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक उसने कई अहम फाइलों को डिलीट किया और 300 से ज़ायद कंप्यूटर नाकाम बना दिए, जिसके नतीजे में $7 लाख का नुकसान हुआ। 6ठे नंबर पर बारी आती है रॉबर्ट टपोन मॉरिस, जिसका बाप मॉरिस बेल लैब में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसने बाद में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी काम किया। मॉरिस को दुनिया के पहले मारूफ कंप्यूटर वर्म के खालिक के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। उसने मॉरिस वर्म इस वक्त बनाया जब वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था। उस प्रोग्राम का मकसद इंटरनेट के साइज का अंदाज़ा लगाना था, लेकिन उसमें एक खामी पैदा हो गई, जिससे वो कंप्यूटर कई बार मुतासर हुआ और हर बार कंप्यूटर की रफ्तार और भी सुस्त होती गई। इसने 6000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। रॉबर्ट टपन मॉरिस को कंप्यूटर फ्रॉड और गलत इस्तेमाल के एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुर्म में 3 साल कैद की सज़ा, 400 घंटे कम्युनिटी सर्विस और $10,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 7वें नंबर पर है लॉयड ब्लैंकेनशिप, द मेंटर नाम से भी जाना जाता है। 1970 में एक एक्टिव हैकर के तौर पर सामने आया और वो कई हैकिंग ग्रुप्स में मेंबर के तौर पर भी रह चुका है। वैसे तो इसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसने हैकिंग की इब्तिदा की और उस पर एक कॉन्शियस ऑफ अ हैकर एंड हैकर मैनिफेस्टो नामी किताब लिखी, जो कि आने वाले हैकर्स के लिए एक इंतहाई आसान रास्ता साबित हुई। उसे 1986 में जेल भेज दिया गया। स्टीव जैक्सन नामी गेम बनाने वाली कंपनी ने 1999 में ब्लैंकेनशिप को गुलपस साइबर पंक पे काम करने के लिए हायर किया, लेकिन उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसने हैकिंग छोड़ दी और एक रिसर्चर के तौर पर जिंदगी बसर करने लगा। 8वें नंबर पर है जूलियन एसेंज, जिसने 16 साल की उम्र में मेंडॉक्स के नाम से हैकिंग शुरू की। 4 सालों में उसने मुख्तलिफ सरकारी, सिटी बैंक, लॉकहेड मार्टिन और नासा, जिनमें पेंटागन, कॉर्पोरेट और तालीमी नेटवर्क तक रसाई हासिल की। असांज ने 2006 में विकीलीक्स नामी प्लेटफॉर्म बनाया, जिस पर लीक खबरें और किसी भी सिस्टम से चुराए गए अहम डॉक्यूमेंट्स को शाया किया जाता था। अमेरिका ने 2010 में असांज के खिलाफ जासूसी एक्ट 1917 के तहत तहकीकात शुरू की। 2012 से 2019 तक ब्रिटिश एम्बेसी में 7 साल रहने के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और वो अब तक जेल में है। 9वें नंबर पर बारी आती है गुशिफर 2.0। कोई नहीं जानता कि वो एक शख्स या ग्रुप हो सकता है। कहा जाता है कि ये नाम रोमानिया के किसी हैकर का या उसकी टीम का हो सकता है, जो अक्सर अमेरिकी फौजी एहलकारों और सियासी अहमियत के हामिल लोगों का डेटा चुराता रहता है। कहा जाता है कि 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के नेटवर्क को हैक किया गया
और इसका डाटा विकी लीक्स पे शाया किया गया। कई लोगों का ख्याल था कि ये रशिया ने करवाया, लेकिन गुशिफर ने दावा किया कि वो रोमानिया से हैं, रूस से नहीं। 2016 के इलेक्शन के बाद वो गायब हो गए। जनवरी 2017 में दोबारा जाहिर हुए और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम एनोनिमस का है। गुमनाम अब तक का सबसे मशहूर हैकर हो सकता है और सबसे ज्यादा खतरनाक। ये कोई एक फर्द नहीं बल्कि एक गिरोह है। 2013 से लेकर अब तक इस गुमनाम ग्रुप ने कई टारगेट को अपना निशाना बनाया, जिनमें अमेज़न, पेपाल, सोनी, डार्क वेब और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सीरिया और यूएस के बड़े बड़े इदारों की नींदें उड़ाकर रख दी। वो आज तक भी अपनी हैकिंग को जारी रखे हुए हैं और कभी भी पकड़े नहीं गए। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।